नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से करें। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? डाल्टन शिक्षा प्रणाली, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली और डी ऑप्शन में प्रोजेक्ट विधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं वह सभी के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि? ऑप्शन है आपके खेल कूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाएं। बी ऑप्शन में है खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने को दिए जाएं। सी ऑप्शन में है स्कूल में विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए। और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों में खेल कूद की भावना तीव्र हो सकती है यदि खेल कूद पर सभी विद्यार्थियों को अंक दिए जाएं। स्कूल में भी विद्यार्थियों के खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं एवं विद्यार्थियों के खान पान का भी ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों दिए गए ऑप्शन सही हैं तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षक के पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन में शिक्षक को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन में शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन में शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन में है शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? उत्पादन एवं ऊर्जा, उपभोक्ता एवं खनिज चक्र। सी ऑप्शन में है उत्पादक एवं खनिज चक्र और डी ऑप्शन में ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण में संतुलन बनाने हेतु ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र का प्रवाह होते रहना चाहिए। ऊर्जा प्रवाह और खनिज प्रवाह पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय मानी जाने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत किसी भी विषय के बारे में जानकारी सही एवं सटीक होती है। वस्तुनिष्ठ में तथ्यपरकता के गुण का समावेश होता है।
इसीलिए वस्तुनिष्ठ पूर्णतया वैध एवं विश्वसनीय मानी जाने वाली पद्धति है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नीम के पेड़ में निम्न स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। ए ऑप्शन में है जैविक कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, यहाँ पर दोस्तों यौगिक में एक पाई छूट गई है। और बी ऑप्शन में है प्रतिजनन यौगिक जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा। सी ऑप्शन में है जैव उर्वरक जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक। सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में है कैंसर प्रतिरोधी दवा जैविक कीटनाशक एवं जैव उर्वरक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नीम भारतीय मूल का पतझड़ वृक्ष है। यह सदियों से समीपवर्ती देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि में पाया जाता है। नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। इसका प्रयोग आधुनिक समय में जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, छत्ते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण यह है। यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया, छत्ता है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। बी ऑप्शन में यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। और सी ऑप्शन में यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और डी ऑप्शन में यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा छत्ते में काले कपड़े का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। यह प्रकाश से दृश्य विकिरण को भी पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यटन विधि से। ऑप्शन है विज्ञान की सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन में है बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। सी ऑप्शन में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। और डी ऑप्शन में है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन विधि से बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है, क्योंकि पर्यटन के समय बालक दृश्य चित्रों को जीवंत रूप में अनुभव करता है। ऐसे में वह प्रत्येक वस्तु या स्थल के लिए जिज्ञासित होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से। दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित्र चलाकर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का महत्व नहीं है। ऑप्शन है आपके, ए में है स्थायी अधिगम, बी में है समय की बचत, सी में है विषय के प्रति रुचि का अभाव और डी ऑप्शन में है प्रत्यक्ष अनुभव। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण में विषय के प्रति रुचि में वृद्धि होती है, न कि विषय के प्रति रुचि का अभाव रहता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गमले में रखी गई घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। हॉर्वेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियोकॉन।
तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्बेरियम। गमले में रखे गए घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को हार्बेरियम कहा जाता है। हार्बेरियम का एक अन्य अर्थ यह भी होता है कि घर में अनुसंधान हेतु सूखी पत्तियों का ढेर किया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? समुद्र तल का ऊपर उठना, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी, सी ऑप्शन में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव और डी ऑप्शन में है आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी। तो सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी की निकटस्थ सतह वायु और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी में से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। इसका मुख्य कारण एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसों से अधिक मात्रा है गैसों की अधिक मात्रा है। इसका परिणाम होता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसम की तीव्रता, कृषि उपज में कमी, व्यापार मार्गों में संशोधन, ग्लेशियर का पीछे हटना, प्रजाति विलोपन एवं बीमारियों में वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी नंबर का हमारा ऑप्शन है वो सही हो रहा है। ये यहाँ पर सी टाइप हो गया, यहाँ पर ये बी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। बी ऑप्शन में है जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग हैं। सी ऑप्शन में है पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है और डी ऑप्शन में है पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का आवरण, अर्थात पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परिस्थितीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है? सामान्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी पर्यावरण शिक्षा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा पूरी तरह टिकी हुई है एकीकृत उपागम पर, प्राकृतिक उपागम पर, चक्राकार उपागम पर, इकाई उपागम पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एकीकृत उपागम पर टिकी हुई है। पर्यावरण शिक्षा यह सिखाने के सुनियोजित प्रयास की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार मनुष्य चिरस्थायी अस्तित्व के लिए स्वाभाविक वातावरण की क्रियाओं और विशेषतः अपने व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत और सामंजस्य स्थापित करे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, वह रेत में चलते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है विद्युत, प्रकाश, रसायन। ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है प्रकाश रासायनिक, सी ऑप्शन में है रासायनिक प्रकाश यांत्रिक और डी ऑप्शन में यांत्रिक प्रकाश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश और रासायनिक। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाती है
वह सामान्यतः रोगी है। रिकेट्स रोग का, बेरी रोग का, स्कर्वी रोग का, रतौंधी रोग का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग। जो मनुष्य किसी मनुष्य को अगर भोजन में दूध, अंडा, रोटी देने से उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन हरी सब्जियां न खाने के कारण से शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति स्कर्वी रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है आपके, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श हुआ सीखने को बढ़ावा देने में। बी ऑप्शन में है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। सी ऑप्शन में है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और डी ऑप्शन में है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा में दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।